क्वेश्चन के पूछने में ही वैल्यू क्रिएट हो जाता है, वैल्यू क्रिएट हो जाता है। लेकिन आपका उठने का कारण एकदम सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि उसको तो पूछा क्यों उठता है, वो इसलिए बोलता है क्योंकि पेंडिंग काम बाकी था और नींद खत्म हो गई थी और सुबह ही उठना पड़ता है और इसके लिए मैं उठा। और जब वो अपने को पूछता है, अगर अपन भी इसलिए उठ रहे थे क्योंकि अपनी भी नींद खत्म हो गई, तो डाउन लाइन और अप लाइन का तो भयंकर जोड़ी जम जाएगा। दोनों साले हरामी नॉन परफॉर्मर है, दोनों की जिंदगी में कोई कुछ नहीं होने वाला है। वो इससे दुखी रहेगा और ये उससे दुखी रहेगा और एक दूसरे का दुख वो लोग बांटते रहेंगे, लेकिन उनकी जिंदगी में कभी कोई परिवर्तन या बदलाव कभी आने वाला है नहीं। देयरफॉर आज रात को जाके तुम लोग अपना उठने का कारण पहला बनाइए। अब थोड़े दिन पहले मैंने एक ग्रुप ऑफ लेडीज को एड्रेस कर रहा था, उनको पूछा कि आप क्यों उठ रहे, बोले नहीं सुबह डब्बा बनाने का होता ना, तो इसलिए उठ रही है क्योंकि डब्बा बनाने का हस्बैंड के लिए। उसको तो डब्बे में डाल के बंद कर देना चाहिए। स्कूल में बच्चे लोगों को पहुंचाने का है, डब्बा बनाने का है, इसके लिए उठ रही है बेचारी। मतलब आज से 300 साल तक रोज उठेगी और एक ही काम करेगी, डब्बा बनाएगी, डब्बा बनाएगी। क्या भयंकर काम है देखो, क्या अचीवमेंट है देखो, क्या मस्त काम है देखो, डब्बा बनाने के लिए उठ रही है। अब यहां बैठे हर लेडी को मैं ये चेतावनी दे रहा हूं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि डब्बा नहीं बनाना, लेकिन वो तेरा सुबह उठने का कारण नहीं होना चाहिए। हजारों बढ़िया काम करने के बीच में तू डब्बा बना डाल, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बढ़िया 5-6 काम कर, बीच में डब्बा बना दे, बच्चों को स्कूल में छोड़ दे, जो मनता कर ले। लेकिन डब्बा बनाने के लिए उठने वाले हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें आज ही आत्महत्या कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना घटिया काम के लिए उठने वाली हो और आने वाला 40 साल यही करने वाली हो, तो तुम्हारी मौत हो जावे यही अच्छी बात हो जावे, क्योंकि कुछ भी तो बदलने वाली नहीं हो ना तुम। सबसे पहला क्वेश्चन ये, व्हाई डू यू गेट आउट ऑफ बेड एवरी डे इन दी मॉर्निंग, क्यों रोज सुबह उठते हो? फिर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल टू यू इन योर लाइफ, बोथ इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ? आपके जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट लोग आपके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन है, बताइए। तो लोग बोलते हैं मेरी माँ, मेरा फादर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। फिर मैं उनसे पूछता हूं, हर दिन इनकी खुशहाली के लिए आप क्या करते हैं? आपकी बीवी की जिंदगी को सुधारने के लिए, आपके बाप के जख्मों को कम करने के लिए आप क्या क्या कदम रोज लेते हैं? अगर आपकी बीवी, बच्चे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, अगर डाउन लाइन इंपॉर्टेंट है, तो ये बताइए सॉलिड क्या काम करते हैं डाउन लाइन के लिए रोज, ये बताइए। कौन है आपके जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट लोग और क्या आप करते हैं रोज सबसे इंपॉर्टेंट लोगों के लिए? तीसरा क्वेश्चन मैं उनसे पूछता हूं, व्हाट डू यू लव द मोस्ट अबाउट योर लाइफ? आपकी जिंदगी की कौन सी पहलू है जिससे आपको बेपनाह मोहब्बत है? व्हाट डू यू लव? किस चीज, आपकी जिंदगी की किस चीज से आपको मोहब्बत है?
व्हाट डू यू लव द मोस्ट अबाउट योर लाइफ? तुम्हारी इस पूरी 37 साल की जिंदगी की ये जो तुम्हारी जीवन है, इस जीवन में क्या तुम्हें बहुत अच्छा लगता है? तुम्हारा जीवन का तुम्हें उन चीजों से बेहद मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत है। व्हाट डू यू लव द मोस्ट अबाउट योर लाइफ? तेरे जिंदगी के बारे में सबसे ज्यादा क्या तू मोहब्बत करता है? मतलब व्हाट डू यू रियली लव द मोस्ट अबाउट योर लाइफ? फिर मैं अपना आंसर देता हूं कि मुझे मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह लगता है कि मैंने कभी लाइफ में झूठ नहीं बोला, मैंने कभी बेचने के लिए हेरा फेरी नहीं किया। यह मुझे अपने बारे में बहुत अच्छा लगता है। मुझे यह अच्छा लगता है कि पिछले 28 साल में मैं कभी